Good morning, sir. Good morning, CP, and cheers. 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 Cheers, cheers, cheers. Music. Cheers. स्टार्ट करें. बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल. सो जो कल दुबई में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक हमारा तेजस जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया था. और एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे भी. उसमें ना और जर्नलिस्ट आए हुए थे वहाँ पे वो चीज़ कवर करने के लिए. एयर शो था वहाँ पे दुबई में जिसमें इंसिडेंट हुआ. तो उसमें एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है. प्रॉपर उसको शूट करता है वो इंसिडेंट को. और बाद में ना वीडियो जैसे खत्म हो रहा होता है वो हंसता है उसमें. कह रहे रिकॉर्ड कर इसे. खुश होता है. तो इस पे आपके व्यूज क्या है? कुछ नहीं है व्यूज. पहली बात तो यार तेजस हवाई जहाज का क्रैश होना बुरी बात है, लेकिन इतनी बुरी बात नहीं है. विंग कमांडर सियाल, उनके स्क्वाड्रन मेट्स, इंडियन एयरफोर्स, उनके परिवार, आर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेज यार टू एवरीबडी. मैं एक बात बताना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को. जहाज 1 गिरे 10 गिरे वो चेक काट के आ जाते हैं. आपको पैसा फेंकना है, जहाज आ जाएंगे. पैसा बहुत है. फाइटर पायलट का नुकसान पूरा नहीं होता. इट इज नॉट अबाउट द एयरक्राफ्ट, इट इज अबाउट द मैन इन द एयरक्राफ्ट और द वुमेन इन द एयरक्राफ्ट. आप पहले समझिए कि नुकसान क्या हुआ है कल. और जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं तेजस का नुकसान नहीं है. वो तो इंजन अभी अमेरिका को पैसे दे दिए, वो आ जाएंगे. और फैक्ट्रियां लगी हुई हैं भारत में, नासिक में है, उसकी लाइंस वहां पे बेंगलोर में है. तो ऐसा नहीं है कि तेजस क्रैश हो गया. दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. द मेन ट्रेजेडी इज नॉट अबाउट द एयरक्राफ्ट, इट्स अबाउट द फाइटर पायलट. फाइटर पायलट का नुकसान पूरा नहीं होता, या बड़ी मुश्किल से, क्योंकि एक फाइटर पायलट को बनाने में, ठीक है, मैं बता रहा हूं, अगर आपका प्रोडक्शन ठीक हो ना, अगर आपका प्रोडक्शन ठीक हो तो आप 2-2, 3-3 स्क्वाड्रन दे दें एक साल में. ठीक है. आप एक साल में एक्सपीरियंस्ड 60 फाइटर पायलट तैयार करके दो तो सर के बाल झड़ जाएंगे, नहीं कर पाओगे. क्योंकि एक मैं समझाना चाहता हूं आपको कॉन्सेप्ट. फाइटर पायलट्स, टू बी अ फाइटर पायलट, इट्स अ वेरी यूनिक ब्रीड ऑफ पीपल. वो एक, और फाइटर पायलट ठीक है एयरक्राफ्ट की कॉकपिट में बनता है, पर मेरा मानना है, मैंने कुछ फाइटर पायलट से बात करी, आई ऑल्सो फील वेरी स्ट्रांगली, एंड मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं आर्मी से हूं तो मुझे एयरफोर्स के बारे में नॉलेज नहीं है. इट्स ऑल्सो डीएनए फैक्टर. किन्हीं का फाइटर पायलट का ना डीएनए होता है कि ये बड़ा होकर फाइटर पायलट बनेगा. उसके अंदर वो गुण होते हैं बचपन से, और एयरफोर्स उन गुणों को ढूंढती है. वेरियस टेस्ट्स होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, जैसे भी, और फिर उनको तराश के एक फाइटर पायलट बनाती है. और वो जो फाइटर पायलट बनाने का, जिसके अंदर ऑलरेडी वो डीएनए है, जिसके अंदर ऑलरेडी वो गुण हैं, कैपेबिलिटी हैं, उसको नहीं पता जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी है. ही हिमसेल्फ डज नॉट नो दैट ही इज फिट टू बी अ पायलट और नॉट, बट द इंडियन एयरफोर्स कैन फिगर आउट. वो जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है, बहुत लेबोरियस है, बहुत पेनफुल है, बहुत टाइम लग जाता है यार. नहीं, हाँ, मैं एक की बात कर रहा हूं. इट इज, इफ यू लुक एट सीनियर फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स, इज थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस. जो सीनियर टेस्ट पायलट्स होते हैं सब ना, तो इट्स नॉट जस्ट दैट. एक पूरा माइंडसेट, वो जो माइंडसेट होता है ना फाइटर पायलट का, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉमन ह्यूमन बीइंग्स यार. दे आर एलीट प्रेडेटर्स. वो उनका वो एक है, बिल्ट डिफरेंट है, मतलब उनकी बिल्ड डिफरेंट है, उनकी साइकोलॉजी डिफरेंट है, उनकी फिजियोलॉजी, उनका दिमाग जो है ना, उनका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा हो जाता है. बिकॉज कितने जीज की वो फोर्स झेलते हैं, कितने जीज की, और दैट क्रशेज योर बॉडी. द लॉस येस्टरडे वाज नॉट ऑफ द एयरक्राफ्ट, द लॉस वाज ऑफ द फाइटर पायलट. पहले अपना लॉस आप पता लगा लो. ये जो दूसरी चीज है कि देखो यार, ये पाकिस्तानी हंस रहे हैं, देखो उनके हंसने रोने की कोई वैल्यू नहीं है.
ठीक है। हमारे साथ, और मैं एक और चीज बता दूं, कई लोग ऑब्जेक्ट करेंगे कि मेजर साहब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात बता रहा हूं। कई लोग फौज के भी बड़ा प्रोटेस्ट क्या मुझे बोलते हैं कि यार गौरव, यू शुड नॉट, जिस तरीके से तुम बोलते हो पाकिस्तान के लिए, यू शुड नॉट से, और इसमें तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं। कई मुझसे जूनियर हैं, कई मेरे साथ वाले हैं, मेरे कोर्समेट्स हैं, कई सीनियर भी हैं। तो जूनियर तो बेचारे फौज में क्या ही बोलते हैं, इतना ज्यादा नहीं बोलते। कोर्समेट्स सबसे, सीनियर्स नहीं बोलते। कोर्समेट फौज में सबसे ज्यादा चाबी कोर्समेट लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि कोर्समेट को आप कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, बिकॉज इज योर कोर्समेट। सो उसको जो मन चाहेगा, ठीक है, हम वो बोलेगा, उसको कूटना है कूटेगा, उसको लात मारनी है लात मारेगा। कोर्समेट को लाइसेंस होता है कि कोर्समेट जो करे, वो है कोर्समेट तो है। एनीवे, तो काफी लोग मुझे बोलते हैं। मैंने एक बात नोट करी, और मैं ये काम ना कई सालों से कर रहा हूं। मेरा यह विश्वास है कि पाकिस्तान के साथ लड़ना है तो प्लीज डोंट माइंड, आपको उस गटर के अंदर उतर के लड़ना पड़ेगा जहां पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक गटर है, पाकिस्तान गटर में नहीं है, पाकिस्तान गटर है। ठीक है। आपको उस गटर में उतर के, आपको उस लेवल पे आके, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कई बार छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता। वो कई बात करते हैं हिंदू धर्म के खिलाफ, कई बातें वो करते हैं सनातन के खिलाफ, कई बात ऐसी करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हमें इसके जवाब नहीं पता। हमें जवाब पता है, और हमें ऐसे ऐसे जवाब पता है कि लाहौर में आग लग जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपको, हर एक इंसान को ना, एक तो चाहिए होता हथियार जो हाथ में पकड़ा है। ठीक है। एक हथियार वो चाहिए जो हाथ में पकड़ा है, वो AK-47 हो, पिस्टल हो, जो भी हो, कुछ भी हो गया। एक उसको जेब में चाहिए रामपुरी चाकू, ठीक है, जो दिखता नहीं है लेकिन काटता बहुत गहरा है। वो रामपुरी चाकू मैं हूं। अब जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हंस रहा था, और जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर हंस रहे थे, मेरा एक पैगाम है आपके लिए, एक मैसेज है, एक संदेश है। ठीक है, हमारा एक भाई चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे साथ, टचवुड, भोले शंकर की बड़ी कृपा है, हमारे साथ ये सब बहुत कम होता है। तुम्हारे साथ रोज होता है। ठीक है, एक दो दिन रुक जाओ, बलूचिस्तान नहीं तो खैबर पख्तूनख्वा में, या तो BLA वाले या पश्तून खैबर पख्तूनख्वा में तुम्हारे फौजियों के साथ जब उनकी लड़ाई होगी, तो उसके बाद वो एक खास चीज के साथ फुटबॉल खेलते हैं। मैं उसका नाम नहीं लूंगा। एक खास चीज के साथ वो फुटबॉल खेलते हैं। तब हम हंसेंगे। मेरे में और बाकी लोगों में एक फर्क है। मैंने ये रियलाइज कर लिया है कि यू कैनॉट बी डिसेंट, यू कैनॉट बी सिविलाइज्ड, एंड यू कैनॉट बी ए जेंटलमैन व्हाइल डीलिंग विद पाकिस्तान। इनकी खाल उतार के उसकी जब तक जैकेट नहीं बनाओगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है जिनने लाहौर नहीं देखा प्रोड्यूसर, वो जमिया ही नहीं। जितना अच्छे से, मतलब आप स्टडी करवाते हो पाकिस्तान को। स्टडी नहीं कर पाता। स्टडी देखो, मैं स्टडी के मामले में, जो मेरे सीनियर है ना फौज में, जो मेरे सीनियर है, उनकी स्टडी के सामने तो मैं बच्चा हूं। ठीक है, इशू माइंडसेट का है। जहां पाकिस्तान है, मुझे मर्यादा नहीं रोकती। मैं किसी भी हद पे जाके कुछ भी करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। ठीक, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये लीगल नहीं है, ये लीगल है, ये अच्छा नहीं। पाकिस्तान के साथ कोई बैरियर नहीं है। और जो लोग बैरियर, मैं उनकी भी इज्जत करता हूं, जो लोग कहते हैं कि इसमें बैरियर होने चाहिए, मैं उनकी भी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं समझ पाता। आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, मेरे सीनियर हैं और कई लोग मेरे साथ के हैं, लेकिन मैं उसमें बिलीव नहीं करता। पाकिस्तान के साथ छल, भेद, ठीक है। अभी आपने बताया कि उनके लेवल पे आना पड़ेगा।
उनके लेवल से 10 गुना नीचे जाके देखो। बात यह है ना, मेरे पास जिस दिन रिसोर्सेज हो गए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जिस दिन मेरे पास रिसोर्सेज हो गए, मैं 25 करोड़ की पाकिस्तानी आवाम को नाक से लकीरें खिंचवाऊंगा। इनको पता नहीं लगेगा इनके पापा कहां से गए और कहां चले गए, इनको पता ही नहीं है। अभी तक तो मेरे इन्होंने पुतले जलाए हैं पाकिस्तान में, ठीक है। मुझे रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास। जिस दिन मेरे पास रिसोर्सेज हो गए, 90 दिन के अंदर, महादेव की सौगंध, 90 दिन के अंदर नोएडा में बैठे बैठे चीखें सुनाई देंगी क्या हो गया वहां पर। अभी आपने बताया ना कि जैसे पाकिस्तान कमेंट्स करते हैं हिंदूज के ऊपर और ऐसा, जवाब हमें पता है बट हम देते नहीं है। तो रिसेंटली ना आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में, डीप फेक वीडियोस बनाते हैं और इनको सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करते हैं अपने वहां पे। तो अभी इन्होंने रिसेंटली एक रिटायर्ड जनरल है वीपी मलिक, ठीक है, उनका डीप फेक। जनरल मलिक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, व्हाट डू यू मीन रिटायर्ड जनरल? जी, he was my chief, yeah, when I was in service. My mistake, sir, sorry. No, you did not know, but I'm just saying that he was chief of army staff. His son is also a general officer in the army. His name is General Sachin Malik. And General Sachin Malik ने मुझे 1994 में, जनरल सचिन मलिक ने मुझे 1994 में, जब वो कप्तान थे और मैं एक तारे वाला लेफ्ट, हमारी यूनिट में ना सेकंड लेफ्टिनेंट को घुंघरू बोलते थे। घुंघरू क्यों? पता नहीं, किसी ने शुरू कर दिया। फौज में नहीं, मेरी यूनिट में। हाँ। 17 कुमाऊं में। ठीक। एक जमाने में बहुत, आजकल तो पता नहीं बोलते हैं, घुंघरू कहीं यहाँ बजता है कहीं वहां बजता है, इनका कुछ पता ही नहीं है। तो लॉस्ट होते हैं सेकंड लेफ्टिनेंट तो फौज में ना, दे आर लॉस्ट। तो जनरल सचिन मलिक ने मुझे नींबू पानी पिलाया था, इधर कुमाऊं इधर सिखलाई। मैं ऐसे घूम रहा था। He said, what are you doing? I said, sir, I'm second lieutenant गौरव आर्या। और बड़ी धूप थी, सूरतगढ़ राजस्थान यार, और वो ट्रांसफार्मर उड़ गया और हम 14 दिन बिजली नहीं थी वहां पे, मई का महीना। पागल हो रखे हैं धूप गर्मी के मामले में, एकदम पीक पे गर्मी। अरे दिल्ली वालों को तो पता ही नहीं है वो गर्मी जैसे कैसे होती है। और ज्यादा दूर हम लोग नहीं जाए, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, वहां पे तो और बेड़ा गर्क। तो भाई वहां पे मैं गया, वहां पे तो उन्होंने देखा, उनके पास जनरेटर था, हमारे पास जनरेटर नहीं था। 94 की बात कर रहा हूँ। व्हेन वर यू बोर्न? 2002। मतलब ठीक है। व्हाट डू यू मीन ठीक है? मतलब है पहले की बात है, बहुत पहले की बात बहुत है, पहले जब रामायण सीरियल आती थी, है ना? किसी समय की बात है, किसी समय की, ये उन दिनों की बात है। तो मुझे उस जमाने में कैप्टन सचिन मलिक ने अपने ऑफिस में बैठाया और मुझे नींबू पानी, बर्फ के क्यूब्स थे उसमें, और उन्होंने मुझे नींबू पानी पिलाया था, मुझे आज तक याद है। और वो मुझे मिले when he was commanding RR sector. Then I met him in Valley. Sector 2. अच्छा, ये फ्रीडम फाइटर को याद है। Sector 2 RR. I'm not sure about the sector, but freedom fighter is saying Sector 2. Sector 2 अनंतनाग। अच्छा, वो 19 RR उसी दौरान गए थे, ड्यूरिंग दैट व्हेन वी विजिटेड 19 RR ना। हाँ, 19 RR वो यूनिट है जिसने बुरहान को मारा था, बुरहान वानी को ना। हाँ, वो 19 RR वो सिखलाई की यूनिट है। तो मैं गया, मैंने बोला सर आपको याद है? कह रहे यार मिले तो थे, मुझे नींबू पानी का। मैंने बोला सर आपने नींबू पानी पिलाया था, और मैंने 3 गिलास पिए थे, 2 गिलास पिए थे, मुझे कैसे इतनी प्यास लगी थी मुझे। एनीवे, ये जो आप बता रहे हो ना कि फेक वीडियोस, इससे पहले ना पाकिस्तान ने ही सेम 4-5 दिन पहले हार्डली, जो अपने CDS सर अनिल चौहान जी हैं, उनका नहीं, जनरल द्विवेदी का नहीं, अनिल चौहान जी का भी करा था। अच्छा, उनका भी करा? हाँ। जनरल द्विवेदी का भी करा? हाँ। अच्छा, मैं एक बात बताऊं छोटी सी। ये नया क्या स्टार्ट? कुछ नहीं है नया स्टार्ट, कुछ नहीं है। ये देखो पाकिस्तानी करते चले आए हैं। 2-3 चीजें मैं बता दूं, बस एक सेकंड। हाँ। और हर वीडियो में ना सेम कॉन्सेप्ट है, एक स्टेटमेंट उनके थ्रू दिखाते हैं कि जो AI जनरेटेड है। हाँ, इंडियन आर्मी है ना, वो 50% नॉन कास्ट हिंदूज को निकाल देगी अपने उसमें से, और मतलब जो और रिलीजन के उनको निकालेंगे, और ये इनका एजेंडा है इंडियन आर्मी का। और वो हर वीडियो में सेम चीज दिखा रहे हैं। हाँ, वो तो देखो बात ये, दुख इसका नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। 2 दुख हैं हमारे, 2 दुख हैं। पहला दुख तो ये है कि हमारे सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स हैं, जिन्होंने करोड़ों अरबों की दौलत बना ली फैक्ट चेकिंग करके, वो ये सारे वीडियो ट्वीट करते हैं, और उन्हीं को नहीं पता लग, उनको इंडिया के फेक वीडियोस फट से पकड़ में आ जाते हैं। उनके इंडिया के जो फेक वीडियोस हैं वो फट से पकड़ में आ जाते हैं। पाकिस्तान के फेक वीडियोस उनको पकड़ में नहीं आते। वो 16-17 घंटे के बाद उनको समझ में आता है कि साहब ये हो गया, फेक था ये वीडियो। हाँ, ये फेक, ये सब गेम है बहुत बड़ा। दूसरी एक चीज है कि पाकिस्तान तो करेगा। मेरा ये कंप्लेंट है कि हम लोग, वी आर द लीडर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, ठीक है,
पाकिस्तान खुरचन नहीं है हमारे सामने। पतीले के नीचे सब्जी जल जाती है उसको खुरचन बोलते हैं, यू नो, काला काला टाइप, काला काला टाइप का। खुरचन की औकात नहीं है पाकिस्तान की। यहां पे पूरा सिलिकॉन वैली आपने यूएस का घेर रखा है। 72% ऑफ वीजाज लास्ट ईयर वर इंडियंस। हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। हम क्यों नहीं कर रहे? दैट इज देखो सुनो, एक बात ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, डिसेप्शन, इट इज अ 24/7/365 गेम। ये हमारी कमी है, चलता रहना चाहिए वो। हर समय आपको देखो, एक ऐसी टीम हो जिसका सिर्फ एक काम हो, सेंट्रल हो, दिल्ली बेस्ड हो, और उस टीम का ये काम हो कि 24/7/365 पाकिस्तान की जो फॉल्ट लाइंस हैं उसका कैसे फायदा उठाया जाए, पाकिस्तान में कैसे कलेश करवाया जाए थ्रू द इंटरनेट, पाकिस्तान में किस तरीके से वो फॉल्ट लाइंस को आइडेंटिफाई करवाया जाए। हमारा जो फोकस है वो काइनेटिक वॉरफेयर पे बहुत ज्यादा है, यानी कि जो एक्चुअल जो फाइटिंग होती है वाले जो युद्ध है, हाँ, हमारा ग्रे जोन पे थोड़ा सा तवज्जो जो है कम है, बट हमें देना चाहिए। 110% देना चाहिए, 110%। मैंने तो खुद ऐसे कांड कर रखे हैं, मैं ये नहीं बोल सकता, लोग फिर मेरे खिलाफ ही एफआईआर फाइल कर देंगे यूएस होने के बाद। मुझे पता नहीं, सारे थोड़े से जानना चाहूंगा। मैं थोड़े से आपको थोड़े से बहुत सारे बताऊंगा। मैं तो ऐसे यार बताऊं क्या। और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आपको कोई बड़ा ऐसा कुछ सेटअप नहीं चाहिए, आपको फंड्स भी थोड़े से चाहिए, और ये काम होगा ज्यादातर सिविलियंस का। ठीक है, ये फौज का काम नहीं है। हाँ, फौज कैन गिव डायरेक्शंस अगर फौज का मैंडेट है। जैसे हमारी फौज है, इट्स वेरी गुड इन काइनेटिक। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर करा इन लोगों ने, वो पाकिस्तानी झूठ बोल के टिकटॉकिया जो हैं वो कि अरे 606, ये सब बकवास है, लाहौरियों का चूरन है ये। ठीक है, सच बात तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में मार मार के सुअर बना दिया आसिम मुनीर का। तो उसमें भी जिन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन ही फैलाई है ना, आई ही शुड से, आसिम मुनीर शुड से थैंक यू टू द 3 चीफ्स कि सर आपने इतना मारा, मेरा प्रमोशन हो गया। आपने इतना मारा सर, मार मार के सुअर की तरह सर आपने तबला बना दिया मेरा। सर मैं फील्ड मार्शल बन गया सर, थैंक यू। सितारा ऐड हो गया। हाँ, सितारे ऐड हो गए। अब देखो मैं बता रहा हूं इसमें कि ना, ये जो हम पाकिस्तान ये कर रहा है ना, और घटिया क्वालिटी के एआई बनाए उसमें। ये 3rd ग्रेड एआई है, मतलब उनको एआई भी बनाना नहीं आता। दैट इज द लेवल ऑफ पाकिस्तानी कॉम्पिटेंस, दे डोंट इवन नो हाउ टू मेक इट। यहां पे एप्पल से लेकर, गूगल से लेकर, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर दुनिया भर के एआई जो लेटेस्ट हैं, आप एनवीडिया में ले लो, आप ट्विटर, जो भी आईटी प्लेटफॉर्म है या आईटी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है, हर जगह टॉप पे इंडियंस हैं। हमारी एक्चुअली क्या है कि हमारी जो तवज्जो रही है, हमारा जो फोकस का एरिया रहा है ना, वो हर समय पॉजिटिव रहा है। ये इंडियंस का माइंडसेट है। हम कभी बुरे नहीं बनना चाहते, ऐसा नॉट बुरे नहीं बनना चाहते, कायदे से मारते हैं। हाँ, हम नहीं, हमारा ये है कि यार ये करेगा। पाकिस्तान ने एक फाइनल वार्निंग दी है तालिबान गवर्नमेंट को कि अगर तुम हमारे साथ ये समझौता नहीं करते, इस चीज को शांत नहीं करते, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में गवर्नमेंट चेंज कर देगा, ऐसा उनका कहना है। पाकिस्तान ने फाइनल मैसेज डिलीवर किया तालिबान के लिए। और ये किसने करा है? ख्वाजा आसिफ ने। उन्हीं की तरफ से आया, पाकिस्तान की तरफ से फाइनल मैसेज आया है। और पाकिस्तान क्या कर रहा है कि जो अपोजिशन है अफगानिस्तान में, उनसे अपने रिलेशंस बेटर कर रहा है कि कल को अगर हमें ये चीज करनी पड़े। ऑपोजिशन कौन? अफगानिस्तान में है ओपोजिशन लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग हामिद करजाई, अशरफ गनी, अहमद मसूद, अब्दुल राशिद, इन सब से पता नहीं क्या सोच रहे हैं, बट ये पाकिस्तानी गधे हैं। ठीक, देखो सुनो, दे आर डोंकीज। ठीक है, दीज लाहौरीज ना, दे आर, वो एक मेरा दोस्त है अभिजीत अय्यर मित्रा, वेरी शार्प गाय, ब्रिलियंट गाय। आप टीवी में भी देखोगे कभी अभिजीत अय्यर मित्रा को, और डैम शार्प गाय। He said something on a TV debate which I will repeat and which I found so relevant यार। मैं भी मिला था जयपुर डायलॉग्स में, I told him this कि आपने जो उस दिन बात बोली थी ना, उसमें बहुत दम है। He says Pakistanis are tactically brilliant and strategically stupid। ये सेक्शन, प्लेटून, कंपनी, बटालियन तक तो बहुत अच्छे हैं। जहां पे ब्रिगेड और डिव की बात आती है ना, इनको मौत आना शुरू हो जाती है, इनको पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। They are at a tactical level, they will do great stuff। ठीक है, ग्रेट स्टफ एट टैक्टिकल लेवल, स्ट्रेटेजिक स्टूपिडिटी, दिस इज द हॉलमार्क ऑफ द पाकिस्तानी पंजाबी जनरल्स, राइट। अब देखो,
ये लोग थ्रेटन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अहमद करजाई, अगर इनका क्या होप है? ये पाकिस्तानी रावलपिंडी के जो गधे हैं, दीज ब्लडी डोंकीज ऑफ रावलपिंडी, इनकी उम्मीद क्या है? इनकी उम्मीद यह है कि जब तख्ता पलट होगा और अहमद करजाई वगैरह पावर में आएंगे, फिर ये प्रो पाकिस्तानी होंगे। यही तो उम्मीद है। अबे गधों के बच्चों, यही तो उम्मीद तुम्हारी तालिबान के साथ थी। जब वो आए थे स्टार्ट कि जब अमेरिकन जाएंगे तो तालिबान आएगा, फिर तालिबान हमें कश्मीर दिला देगा क्योंकि तालिबान प्रो। ये कभी खुद की हिस्ट्री नहीं पढ़ते। देखो उस टाइम पे बहुत खुश भी होते कि तालिबान आ नहीं, बात खुशी की नहीं है, बात यह है कि ये गधे बार बार वही गलती करते हैं। ठीक है। इवन देयर आर्मी चीफ इज मदरसा रेड। ठीक है। He studied for some time in a madrasa, that's what I'm told. I could be wrong. So when you have a brain like that, you can't compete in the modern world. They're donkeys. देखो, ये कह रहे हैं अहमद करजाई के साथ हम अपने रिश्ते अच्छे कर रहे हैं। तुम्हारे पास क्या है करजाई को देने के लिए, ये मुझे बता दो। तुम्हारे पास है क्या? भिखमंगे तुम। रात को रोटी और सालन खाने के लिए तुम्हें IMF का लोन चाहिए। कोई भी पावर में आता है किसी भी मुल्क में, व्हाई टॉक अबाउट अफगानिस्तान? इंडिया की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, रशिया की बात कर लो, एवरीबडी रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट। एवरीबडी रिक्वायर्स। एक बात बताइए, ये कह रहे हैं हम अहमद करजाई के साथ रिश्ते अच्छे करेंगे, चलो कर लो। ये कह रहे हैं हम तख्ता पलट कर देंगे तालिबान का, चलो कर लो। अहमद करजाई आएगा, जिस दिन अहमद करजाई वापस बैठेगा ना, ठीक है, हाँ, वो इनको थैंक यू बोलेगा कि जी चलो ठीक है आपने बड़ा सपोर्ट करा। अब वो बोलेगा साहब मुझे ऐसा है कि 15 अरब की इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये भिखारी के बच्चे चाय तो मांग के पीते हैं, ये टी इज फैंटास्टिक। अब आपको यही गलती इन्होंने करी थी जो अब करजाई के साथ कर रहे हैं। यही सेम थिंग, एग्जैक्टली द सेम थिंग दे डिड विद द तालिबान। इनको यह बात समझ में नहीं आई पहले जब वहां पे अमेरिकन थे काबुल में, और यही करजाई था, तो इन्होंने क्या बोला, अच्छा फिर हम लोग एक काम करेंगे, चलो हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं। और फिर इमरान खान ने बड़ी लंबी स्पीच दी थी कि जहनी आजादी मिल गई, फलानी आजादी मिल गई। 24 घंटे के अंदर तालिबान का जो पहला हुक्म था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को छोड़ो। वो दंदनाते हुए फिरते हुए औरत। तो पाकिस्तान यही क्लेम कर रहा है कि हमें, पाकिस्तान ने कुछ बंदे आइडेंटिफाई करे हैं कि अफगानिस्तान उनको वो सौंप दे, टीटीपी को कंट्रोल करे, बॉर्डर पे शांति मेंटेन करे। अगर ये चीजें नहीं मानी जाएंगी तो हम ये मतलब उनकी तरफ से आई है कि हमारी मतलब फाइनल वार्निंग है ये, वरना हम ये चीज करेंगे। बट पॉसिबल कैसे है ये, मतलब सोचा कैसे? ये मैं बता रहा हूं ना, ये जो इनकी ये पता नहीं क्या क्या खाते हैं पाकिस्तानी, इनके दिमाग में हो गए चर्बी। एंड एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू ट्रोल देम, एक्सेप्ट फॉर रेयर एक्सेप्शंस, जनरली पाकिस्तानीज आर नॉट ब्राइट। ओवरऑल IQ ऑफ द पॉपुलेशन ना, इनब्रीडिंग भी है इसमें, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ये सब चीजें हैं, बट उसके अलावा भी दे आर नॉट वेरी वेल रेड, दे आर नॉट एजुकेटेड, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते पाकिस्तानी। कुछ हैं जो काफी हैं, लेकिन 99.99% ऑफ द पॉपुलेशन इज डम। अब डम क्यों कह रहा हूं? 4 बार मार्शल लॉ हुआ, कोई सड़क पे नहीं आया प्रोटेस्ट करने के लिए, तो गधे ही हैं। जो अपने हक के लिए नहीं खड़ा हो सकता, वो किसके लिए खड़ा होगा भाई? अब देखो क्या बोला इन लोगों ने कि तुम ये हैंड ओवर कर दो हमारे बंदे और टीटीपी को कंट्रोल कर लो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब चीजें ठीक है। अगर तुमने हमारे ये अब मैं फिर मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी, शो में तुम्हें बीप करवाना पड़ेगा। इन सुअरों से कोई बोले कि यही तालिबान था काबुल में जब अमेरिकन ने बोला था कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम ओसामा बिन लादेन को हैंड ओवर कर दो, बोला था? ठीक है, हाँ बोला था। मतलब क्या बोला तालिबान ने? इनको नहीं समझ आता। ने बोला, क्या बोला कि खोचे हम नहीं करती। अमेरिकन ने बोला बम मार देंगे, कह रहा वो तुम्हारी मर्जी है। हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, कह रहा वो भी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, उन्होंने यूएस की नहीं सुनी। अरे वो किसी की नहीं सुनते यार। अफगान किसी की नहीं सुनते। एक था वहां पे ओसामा, और तालिबान के अंदर के कुछ एक्सर्प्ट्स आए हैं ग्लोबल मीडिया में, टाइम मैगजीन ने कवर करा है, और आई डोंट रिमेंबर वेदर इट वाज न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट और सम अदर, आई डोंट रिमेंबर, मुझे ठीक से नहीं याद। तालिबान के अंदर भी डिस्कशन हुआ था कि इस आदमी ने गलत करा है, ओसामा बिन लादेन ने, उनके यहां भी डिस्कशन हुआ था। ठीक है, उनके यहां डिस्कशन हुआ था, पर लेकिन क्यों उनके घर में रह रहा था, उनका मेहमान था, उन्होंने बोला भागो हम नहीं करते, तुम्हें नहीं देते। अमेरिका ने 20 साल, एक बात बताओ, जब वो एबटाबाद में रह रहा था, तालिबान को नहीं पता था कि वो एबटाबाद में है? तालिबान के कांटेक्ट नहीं होंगे, तालिबान को नहीं पता होगा? नहीं बताया उन्होंने अपना राजपाट जो था वो छोड़ दिया।
काबुल छोड़ दिया, 20 साल वो गुफाओं में भी रहे और कतर में भी रहे, अलग अलग जगह रहे, मुख्तलिफ जगह। ज्यादातर तालिबान कहां रहे? गुफाओं में, पहाड़ों में। ठीक है, 20 साल तक उन्होंने नहीं दिया लादेन को यार। डिफरेंस है। और दो दो सुपर पावर्स के साथ यही कर चुके हैं। अब यहां पे 2 कौड़ी के पाकिस्तानी भिखारी ये कह रहे हैं हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। यार मुझे आई डोंट नो, ये लाहौरियों का कॉन्फिडेंस कहां से आता है, इतना एरोगेंस कहां से आता है? दिक्कत इनब्रीडिंग से हो सकता है, इनब्रीडिंग हो सकती है, बिकॉज दे हैव साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। देखो आप ना, इनको मैं बार बार कहता हूं और मुझे ये नहीं बोलना चाहिए पाकिस्तानियों को, लेकिन आई टेल देम, आपको अफगानिस्तान के साथ सॉर्ट आउट करने हैं ना चीजें, आप शहबाज से, आप एक तो वहां पे जनरल और आईएसआई वाईएसआई भेजना बंद कर दो मिलने के लिए। इन सबको, जितने भी तुम्हारे वर्दी वाले, इन सबको बोलो कि यू ब्लडी स्टे इन द बैरक्स। ठीक है, वहां पे आप एक मल्टी पार्टी टीम भेजो, आपको कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको वो बातें नहीं बता सकता, लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव है, ठीक है, पश्तूनों के बारे में। पश्तूनों की आपसे जानी दुश्मनी है, ठीक है, खून की दुश्मनी है कि वो आपको मार देगा, आप उसको मार दोगे देखते ही। लेकिन अगर आप पश्तून के घर चले गए ना, और वो गरीब हुआ, वो घर का सामान बेच के आपको खाना खिलाएगा। ये उनका कल्चर है पश्तूनों का, बहुत ज्यादा है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे उनकी, एक्सट्रीम लेवल पे पश्तूनों की जो हॉस्पिटैलिटी है ना। और एक बार आप उसकी शरण में आ गए, एक बार आप उसके उसमें आ गए कि भाई ठीक है, उसका घर है, आप उसके घर के अंदर, आप उसके मेहमान है, फिर आप उसकी जिम्मेदारी है, देन ही विल टेक केयर ऑफ यू। वो उनका कल्चर है। इनको क्या करना चाहिए कि यहां से मल्टी पार्टी डेलीगेशन जो है ना इस्लामाबाद से, दे शुड सेंड इट टू काबुल। बोला कि 10-15 दिन वहीं पे रहकर आओ काबुल में, एक होटल बुक करो, 10-15 दिन काबुल। हरामखोरी की आदत इतनी है पाकिस्तानियों की कि ये 10-15 दिन के लिए अमेरिका चले जाएंगे। लंदन तो इनका घर है, ये तो परमानेंटली रिटायरमेंट के बाद सेटल होने वाले हैं लंदन। ये दुबई चले जाएंगे, ये अफगानिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां से पैसे नहीं मिलने। आप देखो, आप अफगान से जीत सकते हो, आप अफगान को हरा नहीं सकते। आप अफगान से आप जीत सकते हो, आप उसको हरा नहीं सकते। और इसका मतलब यह है कि अगर आप उनसे आराम से प्यार मोहब्बत, उनको क्या चाहिए, अफगानों को यह चाहिए कि आप तमीज से इंसान के बच्चे बनकर उनसे बात करें। आज की तारीख में उनके ट्रेड मिनिस्टर भारत में आ रखे हैं। हाँ। आ रखे हैं पाकिस्तान, हाय अफगानिस्तान का ट्रेड मिनिस्टर भारत में, तुमसे पूछ के आएगा ट्रेड मिनिस्टर भारत में? वो एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसकी मर्जी है यार, वो भारत आए, वो चाइना जाए, वो कहीं पर भी जाए। इनको यही इनके साथ ना, ये मैं बता रहा हूं, दैट इज वाई इनके दिमाग में सुअर की चर्बी है पाकिस्तानियों के। दे डोंट अंडरस्टैंड। अफगानिस्तान का ट्रेड मिनिस्टर है, अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, वो जहां मर्जी जाए, उसकी मर्जी है यार। अगर कल वो कह देता है, देखो एक बात बताओ, वो 5 दिन के लिए इंडिया आया है, कल अफगानिस्तान का ट्रेड मिनिस्टर बोले कि नहीं मुझे 4 दिन के पास वापस जाना है, मुझे वापस अफगानिस्तान, इंडिया क्या बोलेगा? नहीं नहीं, आपने तो 5 दिन की बात करी थी। उसकी मर्जी है यार, इट इज हिज विश एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट विश। पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं, इनका दिमाग है, ठीक है। 20 मिनट हो गए भाई, ज्यादा हो गए, 30 होने वाला। मैं एक और बात बोलूंगा, देन लेट्स क्लोज द शो। देखो, अफगान्स कैन डील विद एनीबडी, इट इज देयर विश, इट इज देयर कंट्री, उनका मुल्क है, उनकी मर्जी। अब चाइना के साथ हमारी नहीं बनती, जबकि हमारी ट्रेड है, हमारी चाइना के साथ नहीं बनती, ठीक है। लेकिन क्या कैन वी टेल अफगानिस्तान कि आपने अपना सफीर चाइना क्यों भेजा? नहीं, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उनकी मर्जी है यार, उनका मुल्क है। आप अपना डील करो, चाइना अपना डील कर रहा है। यही चीज पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती कि हमसे बिना पूछे कैसे कर, तुमसे क्यों पूछेंगे भाई? और एक और चीज, आखिरी चीज मैं कह रहा हूं, उसके बाद वील शट इट। मैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, और अगर कोई पाकिस्तानी है, तो मैं आपको छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूं। आज सैटरडे है, तो संडे को होमवर्क करिएगा, फिर कमेंट्स में लिखिएगा। कौन सा तालिबान लीडर था जिसने दोहा अकॉर्ड साइन करे? दे साइन बिटवीन द अमेरिकन एंड द अफगान्स, अफगान तालिबान, दोहा अकॉर्ड, जिसके तहत अफगान तालिबान वापस काबुल आ गए 20 साल के बाद, करेक्ट? वो कौन था जिसने साइन करा? वो कौन है बंदा जो आज अफगानिस्तान के टॉप लेवल ऑफ गवर्नमेंट में है, ठीक है?
और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी सवाल, पाकिस्तान ने उस शख्स के साथ क्या करा था? ठीक है, 3 सवाल। पाकिस्तान ने उस शख्स के साथ क्या किया था? पाकिस्तान ने उस शख्स को किडनैप करके पाकिस्तान की जेल में कितने साल रखा कालकोठरी में? पाकिस्तान ने उस शख्स को और उन जैसे 3 और लोगों को कितने रुपए में, कितने डॉलर में अमेरिकन को बेचा ग्वांतानामो बे के लिए? यह जरा पता लगाना। मैं आज बात कर रहा हूं किसने साइन करा, वो कौन था जिसने साइन करा था, वो कौन था जो आज टॉप लेवल अफगान गवर्नमेंट में बैठा है, और वो पाकिस्तान के अंदर था, क्योंकि पाकिस्तान ने जबान दी थी कि आप हमारे भाई हैं, आप मुसलमान हैं, आइए। जबान देने के बाद पाकिस्तान ने अरेस्ट करा, पाकिस्तान ने टॉर्चर करा, पाकिस्तान ने जेल में डाला और उसके साथियों को गुआंतानामो बे भेज दिया अमेरिकन से डॉलर लेके। 3 सवाल। और आज की तारीख में पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने अफगानों को पाला और 50 लाख को खाना खिलाया। इन्होंने क्या क्या जुल्म करे हैं अफगानों के ऊपर, ये पाकिस्तानी आवाम को खुद नहीं पता। इनको तो जो रावलपिंडी बूट के नीचे पले हैं ना, पाकिस्तानी आवाम जो है फौजी बूट के नीचे पैदा होती है, वहीं पे मर जाती है। इससे ज्यादा उनका दिमाग नहीं है। ठीक है, रावलपिंडी की ओर ये मुंह करते हैं, इनका किबला जो है रावलपिंडी है, वहीं पे सजदा करते हैं, या फिर वॉशिंगटन करते हैं, इनका और कुछ नहीं है। सो दे हैव नो मॉरल कैरेक्टर। ठीक है, और यहां पे हम खत्म करते हैं, आज बहुत काम है। ठीक है भैया, चलते हैं, राम राम।